ये लड़की चलती है क्या 9 से 12? एक रात का 10,000 रुपए दूंगा, सोच ले। एक रात का 10,000 रुपए? अरे सोच क्या रही है, जल्दी आना। पता है मोटी पार्टी है, काम करती है, उसके पास जाके एक बार कंफर्म करती हूँ। एक रात का 10,000 सही है यार। क्या बोला साहब आपने? एक रात का 10,000 रुपए? हाँ, एक रात का 10,000 रुपए। रुक मैं आता हूँ, फिर आता हूँ। बोलो मैडम, क्या कह रही हो? अरे मैं तो बस पूछने आई थी कि जो आपने बोला और जो मैंने सुना वो एक ही बात है ना? एक बात? अरे और क्या, एक रात का 10,000 रुपए, ये कोई कम पैसे नहीं होते। और आज के समय में इतनी महंगाई है ना कि इसलिए मैं कम पैसे देना नहीं चाहता। वैसे बात तो आपकी सही है, 10,000 तो मेरे बनते हैं, क्योंकि देखो साहब मेरी जो वैल्यू है ना वो यहाँ की किसी भी भाभी से ना 10 गुना ज्यादा ही है। अरे मैडम क्या बात करती हो, भाभीियों से मुझे कंपेयर कर रही हो क्या? वैसे भी भाभीियों के साथ तो मैं बहुत कर चुका हूँ, ऐसे ऐसे। अब लड़की की बारी, मतलब आपकी, तो मुझे अब थोड़ा मॉडर्न जमाने की लड़की चाहिए। और आप तो हो ही इतनी खूबसूरत कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो चलो तो बताओ। चलूंगी तो मैं जरूर, लेकिन पैसे ना मुझे एडवांस चाहिए। एडवांस? अरे एडवांस क्या बात है, एडवांस एडवांस एडवांस। अरे लो 5,000 रुपये एडवांस। अब बस बोलो। 5,000? हाँ, लेकिन जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। अरे साहब यही सब करते करते ना मैंने सालों गुजार दिए इस रोड पे, और आप कह रहे हो कि आपके हिसाब से करना पड़ेगा। अरे साहब अगर आप एक बार मेरे हिसाब से करके देख लो ना तो आपको जन्नत के नशे हो जाए। लगता है मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो तुमको है, तब तो और अच्छी बात है। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी तुम्हारे घर पर रूम पे या फिर मेरे पास तो एक अरेंजमेंट है कि हाथ का हथकड़ी बेड पे बांध के और टांगे बांध के, मतलब फिर शुरू करेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो साहब घर जा ही कौन रहा है, पास ही में होटल है, वहीं चलते हैं। और होटल? जितनी सुविधा आपके घर में है ना उससे 10 गुना ज्यादा वहाँ है। अरे यार देखो, होटल में यहाँ क्या है ना कि रिस्क होता है, पुलिस कभी भी रेड मार सकती है। एक बार मैं बचा भी हूँ, पता है, मैं भाभी के साथ कर रहा था तब तक वो पुलिस आ गई थी, तो इसलिए मुझे भागना पड़ा। तब से मैं जाना छोड़ दिया है। अरे मेरा घर इतना वीआईपी बनवा दिया है ना कि लड़कियां आती इंप्रेस हो जाती हैं। अरे साहब मैं इतनी बार जा चुकी हूँ ना इस होटल में कि अब तो एरिया का हर बंदा मुझे जानता है। और रही बात चीज़ों की, तो साहब रेड रूम वाला रूम लेंगे ना, आराम से सारी चीज़ें हैं उसमें। अरे तुम तो मेरा तड़पता भड़कता हथियार जगा रही हो, क्या बताऊँ मैं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। एक काम करो ना, एक काम करते हैं, ये चीज़ें सारी जो तुम बता रहे हो ना, मैं घर पे भी अरेंजमेंट किया हुआ है। तो मैं काम घर पे चलो, अच्छे से करेंगे, डॉगी स्टाइल, कैट स्टाइल और बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे साहब घर में बड़ा लोचा होता है, आपकी बीवी घर वाले आ गए ना तो मुझे खामखा निकलना पड़ेगा। देखो बीवी भी कोई नहीं है, ठीक है, घर वाले भी हैं ना, तो वो ज़्यादा ध्यान वगैरह नहीं देते घर पे। तुम एक काम करो, तुम मेरा घर चलो, तुमको नाम मजा दे दिया तब बताना। और वैसे भी इतनी हॉट, इतनी खूबसूरत हो तुम। अच्छा ठीक है साहब, अब आप इतना ही कह रहे हो तो चलते हैं, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत हुई तो मैं छोड़ के आ जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, आ जाना छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक काम करो, गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। ठीक है साहब, आराम से जाना। जाना है तो फिर घर ही चलते हैं। अरे बनी, तुझे तो मानना पड़ेगा, तो यहाँ से गुजर रहा था, बस स्टैंड पे बड़ा तगड़ा माल मिला है। अब हचक हचक के लूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। साहब मैं क्या कह रही थी ना कि जब आपकी इतनी बड़ी गाड़ी है तो गाड़ी में ही कर लेते, कहाँ इतने दूर जाएंगे। अरे पागल हो क्या? देखो मेरे अंदर एक चीज़ है कि मुझे जब भी ये सब करना होता है ना तो मुझे चाहिए होता है स्पेस। अब बिना स्पेस के मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। अब जाहिर सी बात है, मैं लड़का हूँ तो समझ सकती हो ना। अरे साहब मैं ही तो समझ रही हूँ, थोड़ा सा आप भी समझो ना। मुझे तड़प है ना कि ख़त्म नहीं हो रही मेरी, इतनी देर लगेगी, हम लोग घर पहुँचेंगे, फिर मूड बनेगा, फिर करेंगे और तब ख़त्म होगा। इससे अच्छा साहब यही कर लेते। वैसे भी सुबह सुबह का टाइम है, अभी बहुत क्लाइंट होंगे, जितनी जल्दी आपसे फ्री होंगी उतनी जल्दी दूसरा क्लाइंट पकड़ूंगी। समझ सकता हूँ, तड़प ही ऐसी है ना। और वैसे भी मेरा भी तड़प बहुत हो रहा है ये सब करने का, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और वैसे भी एक काम करते हैं, घर चलते हैं, वहाँ पे अच्छे से एंजॉय करेंगे। कार में देखो हो नहीं पाएगा, पता है, जो लेने में मज़ा है ना वो घर में ही होता है। ठीक है साहब, अब जब घर ही में करना है तो फटाफट चलते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना। अच्छा एक काम करते, चलो।
गोरी साला क्या करता साहब ये घर है आपका? इतनी गोरी चिट्टी साला, इतनी गोरी चिट्टी तो पहली बार देख रहे हैं। हाँ यही घर है। इतना बड़ा? और क्या छोटा मोटा समझ रखा है क्या? अरे साहब मुझे तो लगा कि जैसे लोगों के घर होते वैसा होगा, ये तो एकदम बंगला बनवा रखा है आपने। जो घर बाहर से इतना सुंदर है वो अंदर से तो और होगा। एक काम करो, मजे लेने तो अंदर चलो, मैं आता हूँ 2 मिनट में। हाँ ठीक है साहब, क्या दिक्कत है? खैर क्या पटाखा हाथ लगी है, इसका तो काम बजाने में मज़ा आएगा। एक काम करते हैं, जल्दी चलते हैं और काम करते हैं। मुझे लगता है ना साला ज़्यादा महंगी में लाया होगा। एक काम करता हूँ, साले को जल्दी बुलाता हूँ, वरना मैटर अकेले अकेले खा जाएगा साला, समझ में नहीं आ रहा। नहीं वो नहीं, ऊपर 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 ऊपर। साहब आपका घर तो बहुत बड़ा है, आप नीचे क्यों नहीं कर लिए? अरे यार मैंने इन चीज़ों के लिए स्पेशली अलग से रूम बनवा के रखे हैं। अच्छा साहब। और वैसे भी तुम्हारी बात ही अलग है। एक काम करो, चलो ना ऊपर। साहब कोई है तो नहीं ना? कोई नहीं है, बोला ना भैया मेरे बाहर रहते हैं शहर के, और इस समय मैं घर पे अकेला हूँ। नहीं नहीं ऊपर नहीं, सामने रह रहा हूँ। मानना पड़ेगा, खुद आ जाएगी, भाग रही है। खैर मुझे क्या, मेरा तो मुझे काम करने से मतलब है, छोड़ूंगा नहीं। कैसा लगा मेरा घर? बहुत ही सुंदर घर है साहब, अंदर से इतना बड़ा, इतना आलीशान। साहब ऐसा घर तो हम आज तक देखे ही नहीं है। और वैसे भी मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी एक्साइटमेंट क्या हो रही होगी। साहब एक्साइटमेंट छोड़ो, फटाफट काम करते लेटो। अरे रुक जाओ मैडम, तुम तो बहुत जल्दी में हो आजकल। हाँ ट्रेन भागी जा रही क्या? अरे साहब आपको क्या पता क्या भागी जा रही है। काम स्टार्ट करते हैं, पैसा ऐसा लेते हैं, निकलते हैं। अरे आराम से करेंगे, देखो दिन अपना है, ठीक है? पैसे तुमको दिए हैं पूरे दिन के, अब 1 घंटे में काम करके चलिएगा तो मज़ा आएगा। वैसे तुम्हारे इतने खूबसूरत हाथ, तुम्हारे खूबसूरत जुल्फे, क्या ही बोलूं अरे मैं। साहब दिन के पैसे नहीं दिए, 2 घंटे के दिए। वैसे भी साहब आप चखना दारू तो लाए नहीं, बिना चखना दारू के कहाँ मूड बनता है? वो तो पता है, मूड तो नहीं बनता चखनेदारों को। काम करता हूँ, सब वही बंदोबस्त कर देता हूँ ना, मंगा देता हूँ। वैसे भी इसकी ज़रूरत क्या है, 2-3 घंटे का काम है, एक बार में करेंगे, निपटाएंगे, निकल जाएंगे। तो फिर अगर आपको उसमें देर लग रही है तो यही काम स्टार्ट कर ले। हाँ कर लेते हैं ना, लेकिन थोड़ा सब्र तो रख लो। अभी मेरे पप्पू को थोड़ा सा उठ उठ, अभी उठ नहीं रहा है साहब यार। क्या बात कर रहे हो, ये सब तो होता रहेगा, आप शुरू तो करो। अच्छा ठीक है, रुक जा 2 मिनट रुक, मेरा फ़ोन आ रहा है। हाँ क्या टांगड़ा आ रहा बार बार? अच्छा अच्छा ठीक है, तू यहीं पे है? ठीक है आ रहा हूँ। मेरा दोस्त है, 2 मिनट में आता हूँ मैं। अरे साहब आप कहाँ जा रहे हैं, रुकिए ना। बोल रहा हूँ ना मैं आ रहा हूँ, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा। लड़की बुला के कौन अपने दोस्त से मिलने जाता है? अब बस जल्दी से आ जाए, कहा पता नहीं कहाँ रह गया वो। तू बता बे क्या हुआ? हुआ क्या अभी, कहाँ इतनी गोरी चिट्टी मार रहा है अभी? तेरे पता तेरे भाई की कितनी दीवानी है। वैसे भी लड़की की कमी थोड़ी ना है। अबे तो साले भाभिया और आंटियाँ लाता था, साले इतनी गोरी चिट्टी माल कहाँ हुई भी तेरे को? भाभियाँ लाता था वो लाता, ठीक है, लेकिन कभी कभी टेस्ट बदलना चाहिए। क्यों तुझे सब्र नहीं हो रहा है क्या? ना भी इतनी कंटास माल रहा है। खबर नहीं, फोन एक काम करते ना, तो रुक साले मुझे जा। अरे अरे रुक जा देखे, अबे तेरा तो अभी सो रहा है बे, पागल कहीं का। पागल है क्या? पता है कितने रुपए का लाया, क्या बता? कितने की लाया अभी? अरे बताया ना 10,000 रुपये। बस अभी इतनी गोरी चिट्टी माल 10,000 रुपये में आ गई? बस अबे तेरे को नहीं पता, जब काम शुरू होगा ना कितना मजा आएगा। वैसे भी आजकल भाभी अभी से काम में बहुत चला चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत अपना टेस्ट चेंज कर रहा हूँ। सही करा तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ा छोटा का थोड़ा लिहाज कर, मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ और पहले मुझे जाने दे। पहले नहीं, पहले मैं जाऊंगा। और वैसे भी तब तक तो एक एक्सरसाइज वगैरह कर, थोड़ा इसको अंदर कर, क्योंकि ऐसे जाना, ऐसा करके जाना तो अंदर थोड़ा फील आएगा। ये तो अंदर है, ये अंदर तो कर लिया पहले से, बढ़िया है। और इसको जरा इसको सुला कर ही है ना। ठीक है, तू एक काम कर, फटाक हो जा, हो के सुन, हमको जाने देना एक बार। क्या है तू टेंशन उससे बोला ना कि मैं जा रहा हूँ। तू जाएगा 2 मिनट में खुश होके आ जाएगा। खुश? तेरे को पता है मेरी टाइमिंग कितनी है? 2 घंटा। और 2 घंटे में क्या क्या कर सकता हूँ तुमको मालूम है ना? चल तेरे के फारे हमेशा भी जानता है। पिछली बार गया तो ऐसे से करता हूँ बस। काम कर, जा रहा है जल्दी से तू जा, फटाक से चला। अभी जाता हूँ मैं, करके आता हूँ, तो बस सब्र रख, ठीक है ना? साला ये फटाक से जाए, 2 मिनट खुश हो जाएगा, उसके बाद मैं जाता हूँ गेम बजा देता हूँ। इतना टाइम लगाएगा? आ गए आप? और क्या यार, थोड़ा दोस्त आ गया था ना, तो उससे थोड़ा मिलने गया था। चखना दारू लाए कि नहीं लाए? चखना? अरे यार सॉरी, भूल गया।
खैर पता है यहाँ से शॉप कितनी दूर है, बहुत दूर है मॉडर्न शॉप। अरे लाने में रास्ते टाइम में ले लगेगा। लेते जब मुझे ला रहे थे, मैंने कितनी बार रोका आपको। मैं वहाँ नहीं गया था, मैं तो बस बगल में घर के बाहर ही गया था। अरे आया था ना मिलने, तो सोचा मिलने। चलो अब बताओ क्या करना है, आगे का प्लान। शुरू करना है और क्या, हो गया अरे बस। 2 मिनट रुको ना बेबी, तुम फालतू में इतना जल्दबाजी कर रही हो। वैसे चीज़ बताओ यार, तुम इतनी हॉट एंड सेक्सी हो, तुम तो और कुछ भी जॉब कर सकती थी, तुम्हें ये सब करने का क्यों सोचा? अरे बातें ही आपकी खत्म नहीं हो रही हैं। ये सब करने का इसलिए सोचा क्योंकि आप जैसे लोग ना तड़पते रहते हैं सब लेने के लिए, और जब मिल जाती है तो लेते नहीं है। अरे वो सब तो ठीक है, तड़पता रहता हूँ वो भी ठीक है, लेकिन यार थोड़ी जान पहचान बनाएंगे तो करने में तो और मजा आएगा। हचक हचक के उचक उचक के तो बात ही अलग है। मजा तो वहीं आता है जहाँ जान पहचान ना हो। जान पहचान वाले को तो लोग छोड़ के आते हैं अनजानों के पास। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? साहब आप तो शादी के इरादे से लग रहे हो, घर वालों को जान के क्या करोगे? शादी के इरादे वगैरह से नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ घर में कौन कौन है तुम्हारे? है मम्मी है, बहन है। और जो ये सब काम कर रही है तुम घर में, पता है किसी को? साहब आप बता के लाए हो क्या अपनी बीवी को कि मुझे लेना है? पागल हो क्या, मैं ये सब बताऊंगा फंस जाऊंगा फालतू में। तो साहब मैं क्यों बताऊंगी? अगर मैंने ये बीवी को बता दिया ना, तलाक दे देगी तुरंत मुझे, और मैं क्या ही बोलूँ, मैं वही रह जाऊंगा। अच्छी बात है, आपको ना ऐसे ही रहना चाहिए। क्योंकि आपको जब अपनी बीवी से बताने में डर लग रहा है, आपको क्या लगता है मैं अपने घर में बता के आऊंगी? अरे वो सब ठीक है, लेकिन भाई बहन? भाई बहन एक बहन है ना, बताया तो। क्या करते हैं दोनों? दोनों क्या, एक ही बहन है मेरी, पढ़ रही है अभी छोटी क्लास में। और मम्मी? मम्मी तो खैर अभी तो क्रिटिकल कंडीशन में है उनका कुछ तो। उनको क्या हो गया मतलब? अरे कुछ उनको कैंसर हो गया था तो उसकी का इलाज कैंसर वगैरह हो चल गया रहा था? है। यार तो तुम्हें उनका इलाज कराने की मतलब सोचा नहीं तुमने उनके इलाज करने के बारे में? अरे इलाज तो मैं करवा ही रही हूँ, लेकिन अब कैंसर के इलाज में कितने पैसे लग जाते हैं साहब, इतने पैसे थोड़े ना कमा पाती हूँ। बाप जैसे लोग होते हैं बुला लेते हैं, काम नहीं करते हैं, पैसे नहीं देते हैं, तो फिर कहाँ इकट्ठा हो अब पाते हैं। तुमने ये सब चीज़ें बता दी तो मम्मी का तबीयत ठीक नहीं, कैंसर है तो मम्मी को, तुम्हारी बहन की पढ़ाई, सारी जिम्मेदारी मतलब तुम्हारे सर के ऊपर है। अब तुम किस तरह से घर चला रही हो वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। साहब बहुत टेंशन है, इसीलिए सब काम कर रही हूँ ताकि पैसे कमा सकूँ। तुम अच्छी जॉब देखो ना, वो करके पैसे भी कमाओगे तो कोई साहब, जरूरी सी लाइन में सबको आना। यही सब चाहिए होता है साहब, हर इंसान को यही चाहिए, चाहे जितने अच्छे बॉस बना लो यही होता है। देखो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सबकी सोच अलग अलग होती है, ठीक है ना। वैसे तुमने ये सब बता के मेरा दिमाग खराब कर दिया, अब क्या ही बताऊँ मैं। मेरा इसमें आपका क्या दिमाग खराब हो गया? दिक्कत है मेरे साथ, दिमाग आपका खराब हो गया? अरे फिर भी मैं किसी मजबूर लड़की का फायदा उठाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं सिगरेट पी के आऊँ क्या? अब वो कहाँ जा रहे हैं आप? बस बाहर थोड़ा सिगरेट वगैरह पी अरे लूँ। साहब आपके तो नाटक ही नहीं खत्म होते हैं, कभी सिगरेट पीनी है, कभी दोस्त से मिलना है। जाइए जो करना करिए, जल्दी आइएगा, 2 घंटे होने वाले, मैं पैसे लेके जाऊंगी। पैसे तुमको पूरे मिलेंगे, बस मैं आया सुट्टा मार के। काम करना नहीं है, नाटक करने के लिए बुला लेते हैं ये लोग। ए साला कहाँ रह गया अबे, इतना टाइम लगा दिया, 10-15 मिनट हो गया, साला अभी तक ली पर आया फिल्म पता नहीं था। ओ बेटा काम हो गया ना, चल हम जाने दे फटाक से। रुक जा यार, मेरा तो दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। क्या काम हो गया बोल रहा है फालतू में? क्या तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है फाले, क्या हो गया तेरे को? तेरे को पता है ना कि मेरा इन सब का मूड बहुत होता करने का, मैं किसी को भी नहीं अबे जानता। तेरे से हौसी आदमी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ साले, तेरा मूड खराब हो गया, हजम नहीं हो रही बात। अब कैसे बताऊँ यार तुझे? तेरा मन है, तेरा मन हो रहा है ना करने का ये सब, तो हकीकत सुनेगा ना तेरा दिल पसीज जाएगा, तेरा मन नहीं करेगा ये सब करने का, पता है ना। अबे क्या हो गया ऐसी बात साले, गहरी गहरी बातें कर रहा है, क्या बात होगी अंदर? अच्छा ये बता, चुतिया तो नहीं बना दी तेरे को? पागल है क्या? तुझे लगता है कोई लड़की मुझे चूतिया बनाएगी? अरे यार मैं लड़की से एक कदम आगे रहता हूँ, और वैसे भी तेरे को कभी लगा कि मैं इस तरह से उदास कभी हुआ हूँ या दिमाग? नहीं यार वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि फाले इस तरह फिर कभी तो ऐसा हुआ ही नहीं है। बात क्या वो बता छोड़। बात ऐसी है ना कि ये जो लड़की है ना, हाँ इसकी माँ को कैंसर है, अरे और इसकी बहन पढ़ाई करती है, छोटी सी है, और घर की सारी जिम्मेदारी इसी लड़की के ऊपर है। अब ये किस तरह से अपने घर का खर्च चला रही है ना, इसे मैं समझ सकता हूँ। अबे यार मुझे लग रहा है तू गलत लड़की नहीं तो ला दिया यार। यार मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैंने कुछ गलत लड़की को अबे हाथ। ऐसे किसी मजबूर लड़की का फायदा हम लोग उठाएंगे तो भगवान माफ करेगा क्या हम लोगों को? तेरे को पता है ना, मेरे बचपन से लेकर एक ही आदत रही है, दूसरों की मदद करना, और गरीब लड़की का फ़ायदा उठाना मैं ये कभी नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूँ कि इस लड़की की मदद करूँ। तुझे क्या लगता है, तू क्या चाहता है? यार मुझे भी तो यही लगता है यार, उसका वैसे ही फायदा उठाएंगे भगवान हमें माफ़ नहीं करेगा। वैसे भी हम लोग को लड़कियां कमी थोड़ी यार, भाभियाँ 75 लड़कियां तैयार होती हैं आने के लिए हम लोग के पास। वैसे मजबूर लड़की का फ़ायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। वो तो सही कह रहा है यार, तू अब करूँ तो करूँ क्या यार, तू ही कुछ आइडिया देना। बता दिया वैसी बात तो मेरा भी मन नहीं हो रहा है। एक काम कर, चल मैं उसकी मदद कर दूंगा, हेल्प भी कर दूंगा,
तू भी चलेगा साथ में? हाँ तो मैं भी चलता हूँ ना, समझा देता हूँ यार, कुछ हाँ पैसे यार, कमी पड़ेगी क्योंकि तो दे देंगे उसको। मैं अकेला नहीं संभाल पाऊंगा, तू ही संभाल सकता। आजा भाई। चल। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गए। ये कौन है? मेरा दोस्त है, मैंने जिसका फोन आया था ना, ये वही है। अरे तो इसको यहाँ क्यों लेके आए हो? काम करने आए हो कि ट्रिप मनाने आए हो? मैं समझ सकता हूँ। रवि कुछ बोलो यार, तुम मुझसे कुछ नहीं। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। इतनी देर से मैं बैठी हुई हूँ, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, मैं दूसरे क्लाइंट देख लेती। क्लाइंट देखे आज के। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे बारे में ना हम दोनों लोग अच्छे से जान गए हैं। अरे नुकसान करा दिया मेरा अच्छे जानने के चक्कर में। नुकसान करा दिया? सुनो, तुम्हारे नुकसान जितना भी हो ना, उस सारे पैसों की भरपाई मैं करूंगा, ठीक है ना? उसकी चिंता मत लो, पैसों को साइड में रखो। लेकिन यार कुछ चीज़ें हैं जो मुझे तुमको समझानी है। रवि समझा है ना कि हम लोग किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। वैसे भी बनी ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब रहती है, वो कैंसर की बीमारी है, तुम्हारी छोटी सिस्टर को पढ़ने का पैसा नहीं है। यार ऐसी मजबूर लड़की को लाके हम लोग उसके साथ कुछ गलत करके हम लोग का जमीर थोड़ी गवाही देगा यार। पर साहब लाए क्यों थे जब आपको यही सब देखो करना था? लाए तो हम लोग उसी लिए थे जो काम होता है, लेकिन अब तुम्हारी सारी कंडीशन सुनने के बाद हम लोग का दिल बैठ गया यार। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते तुम्हारे साथ कुछ। वैसे भी अगर तुम्हें कोई जॉब मिले अच्छी से तो करोगी? जॉब में कहाँ कितना पैसा मिलता है? मैंने किया है जॉब। अरे वो सब कितना मिलता है बस। वो ठीक, कितना पढ़ी लिखी हो? साहब हम तो 12th किए हैं। अरे 12th बहुत है बनी, जो अपने कंपनी में वो जो नहीं मैनेजर की पोस्ट है। हाँ हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। सुनो, तुमको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होगा। वो अंदर एम्प्लॉय जाते हैं, बाहर भी आते हैं, उनकी बस एंट्री तुमको लेनी है। डेटा तुम एंट्री कर ही सकती यही सब काम है यार, तुम ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ जो पिछली एम्प्लॉय थी छोड़ के भाग गई है, हो सकता जरूरत भी है। हो सकता है उसी किस्मत में तुम्हारे जॉब लिखी हो तभी ऐसा कुछ हुआ। वैसे भी तुमको 25-30 हजार कहाँ कम लगता है? 30 हजार बहुत होता है। और ये सब गंदे काम करके तुम क्या ही कर लोगी? भविष्य तुम्हारा खराब हो जाएगा। और ये काम करोगे ना, तुम्हें पैसे तो मिलेंगे लेकिन तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। और जो काम हम लोग देंगे तुम्हारी इज्जत भी रहेगी और पैसे भी और रहेंगे। रही बात तुम्हारे माँ के इलाज की ना, माँ के इलाज के लिए रुको, ये पूरे 50,000 रुपये पकड़ो। अरे लो ना, पकड़ो ना। साहब पर इतने सारे पैसे, अरे ये मैंने तो कोई काम भी नहीं किया। देखो, काम नहीं किया है वो ठीक है, लेकिन 50,000 रुपये तुम्हारे मजबूरी के लिए, तो माँ के इलाज के लिए जितना खर्चा होगा और खर्चा देंगे हम लोग। एडमिशन का पैसा भी हम लोग दे देंगे। और तुम हमारे यहाँ जॉब करना, 19-20 होगा, जब भी तुमको पैसे की कमी होगी हमसे एडवांस में ले लेना। और क्या? वैसे भी हम दोनों के पैसों की कमी थोड़ी है यार। ठीक है साहब, जैसा आप कहें। अगर आप मेरी इतनी बड़ी मदद करेंगे तो हमें शायद कभी किसी पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। देखो तो हमें पता है तुम्हें किसी जरूरत, लेकिन हाँ एक शर्त है कि आज के बाद ना ये सब काम करते हुए दिख मत जाना। और देखो गुनगुन, हम लोग बचपन से लेके अच्छे से पले बड़े, लेकिन बड़े होने पर संगति की वजह से हम लोग का जो मन है इधर लड़कियों में पढ़ने लगा, तो हम लोग ने क्यों कि हम दोनों मुश्किल में इंटर पास करके हम लोग घर पे बाहर ही निकल गए, तो बाहर ही ना सब और कुछ वैसे भगवान ने चाहा तो इंटर पास होकर भी हम लोग ने इतनी बड़ी कंपनी बना और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, तुम इंटर तक की पढ़ाई की हो फिर भी ये सब काम कर रही हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है? ढंग की नौकरी 75 नौकरियां पड़ी है साहब, समाज अब में। आपने हमको नौकरी दी है ना, रवि, अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। वो मैं समझ सकता हूँ, तुम ऐसा काम नहीं करोगे, मुझे पता है। और अभी आज के बाद हम लोग भी ये सब काम छोड़ देंगे। अरे यार हम लोग तो आज के बाद कहानी पकड़ लेंगे। वैसे भी यार शादी ब्याह की तेरी तो फिक्स हो गई है भाई, हम यार धीरे धीरे कर लेंगे यार। अरे मेरी फिक्स हुई है यार, लेकिन शादी दिखाने को इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हाँ मेरी एज तो से ज्यादा है तो तेरे को पहले करनी पड़ेगी। अरे मैं कर लूंगा यार, वैसे भी ये सब काम अच्छा थोड़ी यार, 4 लोग को पता चलता है चीची थुतू करते हैं यार। हाँ यार, हमको तो लग ही नहीं था कभी कोई हमारी भी मदद करेगा। क्यों नहीं आज मदद आपने करेगा यार, हम पैसे लोग देके तुम्हारे साथ खड़े हैं ना। गुनगुन कुछ बोलना चाहती, बोलो भाई। आप अपने इतने सारे पैसे देके हमारे साथ आज जो इतना बड़ा काम किया है ना, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, हम जिंदगी भर अरे याद एहसान की बात ही नहीं यार, हम लोग का फर्ज है। वैसे भी हम लोग बचपन में सबकी मदद करते आ रहे हैं यार, पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास। हाँ देखो, ऐसा नहीं कोई बात नहीं है। वैसे भी हम लोग की माँ बाप ने हमेशा बचपन से यही सिखाया है, किसी भी मजबूर इंसान का फ़ायदा ज़रूर नहीं उठाना चाहिए और उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। यही बात 40-50 है तो वो लोग हम लोग 2 दिन में पी पा के दारू उड़ा देते हैं यार, वो पैसे तो आते जाते रहेंगे और उस पैसे में तुम्हारी मदद होगी तो हम लोग को तो भगवान। और वैसे भी तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर पैसा ना हो ना तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, जैसे कि तुम गलत जगह पहुँच गई थी। साहब कल से जब नौकरी करनी यहीं आना साहब। नहीं यहाँ नहीं है। एड्रेस भेज देना इनके नंबर। हाँ मैं एड्रेस भेज दूंगा और कंपनी आ जाना, रास्ता बोलती हूँ मैं ड्राइवर भेज दूंगा, रिसीव कर लेगा। अरे तुमको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सुबह 10 बजे आना, शाम को तुम 4 बजे या 3:30 बजे निकल लेना, ठीक है? काम अपना खत्म करके निकल काम जाना। अपना खत्म करके निकल लेना, बाकी सब लोग हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है? तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, हम लोग भी अभी निकलते हैं। ठीक हाँ है, लेकिन किससे आई है तुम? साहब मेरे साथ आई थी, मुझे पता है। चलो कोई चलो नीचे ड्राइवर होगा, उसको भिजवा देना। चलो तुम फिलहाल नीचे बैठो, हम लोग भिजवा देंगे तुमको, ठीक है? चलो जाओ। देखो रवि, आज के बाद हम लोग भी काम नहीं करेंगे। चलो उधर बैठ। और वैसे भी
हम लोग बच गए इतना गंदा काम करने से। पता है अगर किसी मजबूर लड़की का फायदा उठाते ना तो ऊपर वाला देखता उड़ा नहीं देता। तो क्या। और वैसे भी आजकल बाद ये सब काम छोड़ देंगे यार, अब नहीं कुछ करेंगे। ठीक है, सही बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही सीख मिलती है कि कोई भी गरीब लड़की हो या फिर कोई भी मजबूर लड़की हो उसका फ़ायदा ना उठाए। अगर आपको भी ऐसी लड़कियां दिखे तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। दिखे क्या, अगर कोई ऐसी मजबूर लड़की है तो जरूर उनकी मदद करें, और हाँ पैसों की जरूरत हो तो उनको पैसों तो से दोस्तों मदद अगर करें। ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पे देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।